हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। मेरा नाम है निशु सहगल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हमने अभी तक एक सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर कर लिया है और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे दो और सेल ऑर्गेनल्स की, जो है गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लेट्स स्टार्ट विद गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। ये पूछा जाता है 1 मार्कर में, हु डिस्कवर्ड गोल्गी अपैरेटस, तो आप लिख के आएंगे कैमिलियो गोल्गी। सेकेंड, सिस्टर्ने शेप्ड। बेटा पहले तो आप डायग्राम देख लो। आप डायग्राम का पूरा गोल्गी अपैरेटस का डायग्राम देखोगे, आपको दिखेगा कि ये पूरा ही अपैरेटस सिस्टर्ने शेप्ड का है। क्या है? सिस्टर्ने शेप्ड का है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था। ये डायग्राम में देख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिस्टर्ने शेप की होती है और गोल्गी अपैरेटस का पूरा डायग्राम आपको सिस्टर्ने शेप का दिखाई देगा। लेकिन स्लाइड पे वापस आते हैं, ध्यान से देखो। कंसिस्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने। वापस आते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि जो गोल्गी अपैरेटस है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। तो इस गोल्गी अपैरेटस के बाहर आपको एक सिंगल मेम्ब्रेन मिलेगा, आपको वैक्यूल्स मिलेंगे, वेसिकल्स मिलेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो इसमें सिस्टर्ने होती हैं, द एंटायर शेप इज लाइक सिस्टर्ने, और इसमें आपको वेसिकल्स भी मिलते हैं। क्या मिलता है? सिस्टर्ने और वेसिकल्स। सिस्टर्ने आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। डायग्राम देखो फिर से, जो सिस्टर्ने हैं बेटा वो एक दूसरे के पैरेलल है, लाइक दिस दिख रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे दिखेंगे आपको गोल्गी अपैरेटस में। जो सिस्टर्ने होती हैं बेटा वो होती हैं पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, Golgi apparatus is attached to the membrane of endoplasmic reticulum. डायग्राम देखो फिर से, जो गोल्गी अपैरेटस का जो एक एंड है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस में भी लिंक होगा। बिल्कुल है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डायग्राम में देख लो, जो गोल्गी अपैरेटस होता है बेटा वो एक एंड से अटैच होता है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको देखो बेटा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस में क्या कनेक्शन है वो ये है बेटा, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैकेज्ड एंड सेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू गोल्गी अपैरेटस। बेटा जितने भी मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं वो आते हैं गोल्गी अपैरेटस में पैकेजिंग के लिए, अप्रूवल के लिए कि हाँ भैया सब कुछ सही है। फिर वो सेल के बाहर या सेल के अंदर भेजे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत क्लोजली लिंक्ड है कि जितने भी मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं वो सारे के सारे आते हैं गोल्गी अपैरेटस के पास टू गेट पैकेज्ड, मॉडिफाइड एंड देन दे आर सेंट इन एंड आउट द सेल थ्रू गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, गोल्गी अपैरेटस हैज 2 फेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल अंडरलाइन या स्टार मार्क करके इसको पढ़ना। जो गोल्गी अपैरेटस है बेटा उसके 2 फेजेस होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। डायग्राम में देखो, जो सिस फेज आपको दिख रहा है, सिस फेज जो होता है वो होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जो गोल्गी अपैरेटस का जो सिस फेज होता है बेटा, जो ऊपर का फेस है वो होता है न्यूक्लियस की तरफ, और जो ट्रांस फेज है, जो नीचे का फेस आपको दिख रहा है, जो हमने ट्रांस फेज लिखा है, वो होता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्गी अपैरेटस के 2 फेसेस होते हैं बेटा, एक होता है सिस फेस जो कि होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, एक होता है ट्रांस फेस जो कि होता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बेटा गोल्गी अपैरेटस में एज सच अगर हम आपके एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने में, बस उसका स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शंस हैं। तो यूजुअली गोल्गी अपैरेटस से 1 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या फिर आ सकता है एक 3 मार्क का क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपैरेटस, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शंस वाला पार्ट गोल्गी अपैरेटस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपैरेटस। स्टोर्स, modifies and packages the products। क्या है बेटा? स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस द प्रोडक्ट। ये मैंने आपको बताया था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, वो आ जाते हैं गोल्गी अपैरेटस के पास, जहां पे वो स्टोर होते हैं, वो मॉडिफाई होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, या तो सेल के अंदर या तो सेल के बाहर। तो ये बहुत स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन गोल्गी अपैरेटस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड फंक्शन, complex sugars are made from simple sugars in Golgi apparatus। बेटा Golgi apparatus में ना simple sugars already present होती हैं। Golgi apparatus में वो simple sugars synthesize हो जाती हैं complex sugars में। ये भी important point है कि जो Golgi apparatus is involved in the formation of complex sugars। और third function, Golgi apparatus is involved in the formation of lysosome। ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। जो लाइसोसोम होता है बेटा वो भी गोल्गी अपैरेटस से ही बनता है। लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप ऐसा कह सकते हो कि जो लाइसोसोम है ना बेटा वो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स लाइसोसोम से उठा के दे देते हैं, तो इसकी एक एक लाइन, इसका एक एक क्वेश्चन समझना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। लाइसोसोम्स, स्फीयर शेप, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जो लाइसोसोम्स होते हैं बेटा वो स्फीयर होते हैं, सर्कल, स्फेरिकल शेप के होते हैं। दिख रहा है डायग्राम में, स्फेरिकल शेप, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, टाइनी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो लाइसोसोम होता है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब इसके आसपास भी बस मेम्ब्रेन की सिर्फ एक ही लेयर है। Third line, the area within the membrane is called lumen which contains enzymes। बेटा डायग्राम देखो, जो आपको दिख गया कि हाँ भाई जो लाइसोसोम है उसके आसपास एक सिंगल मेम्ब्रेन की लेयर है। जो आपको अंदर का जो खाली पार्ट दिख रहा है, जो ल्यूमन मेंशन किया है मैंने, तो पहले होता है मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन के बाद जितना भी स्पेस लाइसोसोम में होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। और ल्यूमेन के अंदर बेटा लाइसोसोम्स में होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लो कि जो मेम्ब्रेन के अंदर की जो जगह है, जो डायग्राम में मैंने मार्क करके दिखाई है, वो होते हैं ल्यूमेन। और ल्यूमेन के अंदर जो मार्क किए हुए हैं लाइसोसोम्स में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। स्लाइड पर वापस आ जाओ। Lysosomes contain many digestive enzymes for intracellular digestion। बेटा कभी कभी हमारे सेल में कोई फॉरेन मटेरियल या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आ जाता है which can harm our cell, तो लाइसोसोम्स कम इन टू प्ले। वो उस फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव मटेरियल्स। जैसे कि अगर आप अमीबा के बारे में सोचते हो कि अमीबा अपने फूड को एनगल्फ कर लेता है, वैसे ही लाइसोसोम सेल में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स के पास होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। थर्ड पॉइंट, एब्सेंट इन आरबीसीज। ये क्या बात हुई? आप खुद सोचो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आरबीसीज में एब्सेंट होता है, गोल्गी अपैरेटस भी आरबीसी में एब्सेंट होता है, अब लाइसोसोम्स भी आरबीसी में एब्सेंट है, और आप आगे भी पढ़ोगे कुछ और ऑर्गेनल्स भी आरबीसी में एब्सेंट हैं। वाई? जब बॉडी के सारे सेल में ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, तो आरबीसी में क्यों नहीं? कभी सोचा है, कभी दिमाग लगाया है? इसका रीजन ये है बेटा, जो आरबीसी का जो
प्राइमरी फंक्शन है हमारी बॉडी में वो यही है कि इट हैज टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आरबीसी क्या काम करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और उस ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आरबीसी में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हीमोग्लोबिन। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होगा उतने अच्छे से इट कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सारी की सारी जगह एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही कवर कर लेता है, उसके अंदर बाकी ऑर्गेनल्स के लिए जगह ही नहीं बचती है। यही रीजन है कि आरबीसी में ऑलमोस्ट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट बिकॉज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन फॉर विच इट हैज हीमोग्लोबिन, और सारी की सारी जगह आरबीसी में हीमोग्लोबिन ले लेता है, इसीलिए आरबीसी लैक मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। बेटा कोई भी लाइन आपको आउट ऑफ द बॉक्स दिखती है ना, उसको रटा मत करो, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश भी करा करो। एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट हम सिर्फ रट्टा मार नहीं सकते हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एमिंग टू बी फ्यूचर डॉक्टर्स, हमें हर लाइन का मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, लाइसोसोम सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी अपैरेटस। मैंने आपको अभी बताया था कि जो गोल्गी अपैरेटस है वो लाइसोसोम्स को सिंथेसाइज करता है। बेटा लास्ट लाइन पढ़ो, बहुत बड़ा कैच है, लास्ट लाइन पढ़ो बेटा। The enzymes present in lysosomes are synthesized by endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum। बेटा जो लाइसोसोम्स है ना वो तो बनता है भैया हमारा गोल्गी अपैरेटस से, ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि लाइसोसोम्स के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ट्रिकी क्वेश्चन है, देख के समझ में आ रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर ने भैया इसको उठा लिया कि नेम द सेल ऑर्गेनल विच सिंथेसाइजेस लाइसोसोम्स, या फिर नेम द सेल ऑर्गेनल विच सिंथेसाइजेस द एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम। इन दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं। लाइसोसोम को गोल्गी अपैरेटस बनाता है, लेकिन लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को गोल्गी अपैरेटस नहीं बनाता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ गोल्गी अपैरेटस आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। डबल मार्क, स्टार मार्क। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डे ड्यूब। जो लाइसोसोम्स को जिसने फर्स्ट डिस्कवर किया था बेटा उसका नाम है क्रिश्चियन डे ड्यूब। अब बेटा फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, 3 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है। अगर किसी एग्जामिनर को पेपर बहुत सिंपल बनाना होता है तो 3 मार्क का क्वेश्चन स्टेट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स भी पूछ लिया जाता है। नंबर 1 बेटा, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स का है बेटा वो है फैगोसाइटोसिस। क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। लाइसोसोम्स का बेटा काम होता है कि अगर सेल का कोई वोर्न आउट पार्ट है या सेल में कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है तो वो उसको खा जाता है, वो उसको एनगल्फ कर लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस। सेकेंड, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अगर हमारे सेल का कोई ऐसा पार्ट है बेटा जो वोर्न आउट हो चुका है या फिर अब वो आगे डेड हो चुका है या फिर अब वो आगे अपनी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं कर सकता है तो लाइसोसोम्स उसको एलिमिनेट कर देता है, उसको हटा देता है। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को बेटा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या वेस्ट डिस्पोजल बैग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, helps in invading viruses, bacteria and in the cell। अभी बताया था अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाता है तो लाइसोसोम्स उसको इन्वेड कर लेता है, उसको खा जाता है, so that जो हमारा सेल है वो इन्फेक्ट नहीं होता है। अब बेटा आपके एनसीईआरटी की एक लाइन है, बहुत लंबी है, मुझे याद नहीं है, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बायोलॉजी पॉइंट से पढ़ रहे हो तो सब कुछ आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया जाएगा। तो मैं पढ़ के आपको वो लाइन बता देती हूँ।
foreign materials entering the cells such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes, which breaks complex substances into simpler ones, as lysosomes contain digestive enzymes capable of breaking down organic matter. इतनी लंबी चौड़ी लाइन इन्होंने एनसीईआरटी में दे दी है। मतलब क्या है? मतलब वही है बेटा कि जो लाइसोसोम्स में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अगर हमारे सेल में कोई फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया या कोई फूड पार्टिकल या फिर हमारा पुराना सेल आ जाता है, तो लाइसोसोम्स उनको एनगल्फ कर लेता है या फिर उनको तोड़ देता है सिंपलर फॉर्म्स में, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास प्रेजेंट होते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम्स का बेटा सारा मिलाकर यही फंक्शन होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी सेल में आ गया तो उसको फैगोसाइटोज कर लेता है, उसको एनगल्फ कर लेता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है। सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल लिख लो, समझो। ये आपके जो एग्जाम का जो 1 मार्कर है, ये क्वेश्चन फिक्स्ड है कि नेम द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्यों बेटा? सुसाइडल का मतलब, सुसाइड मतलब किसी चीज का मरना, ठीक है, किसी चीज का खत्म हो जाना। सुसाइडल बेटा, सुसाइड हम जनरली अपना ही करते हैं, ठीक है, मतलब अपने आप को ही मारना। तो लाइसोसोम्स भी कुछ वैसा ही करता है बेटा। अगर हमारा कोई सेल डैमेज हो जाता है, इफ एनी ऑफ द सेल गेट्स डैमेज, वन ऑफ द लाइसोसोम्स गेट्स बर्स्ट, रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स which then digest their own cell and ultimately the cell dies। ये लिखा है। इसका मतलब ये होता है बेटा, अगर हमारी बॉडी का कोई सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बाकी सेल्स को तंग कर सकता है या उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो एक जो लाइसोसोम है बेटा, वो फट जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है और उसमें से निकलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि उस सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उस सेल को अल्टीमेटली वो मार देते हैं। मतलब कि सेल का सुसाइड हो गया अपनी ही बॉडी में। देयरफॉर लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि जो लाइसोसोम्स होते हैं, अगर कोई सेल डैमेज हो गया है बेटा, तो लाइसोसोम्स फट जाता है, एक लाइसोसोम फट जाता है एंड इट रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच गो एंड डाइजेस्ट देयर सेल एंड द सेल अल्टीमेटली डाइज। देयरफॉर लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर आपको वीडियो मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, डू नॉट लीव द चैनल बिफोर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग।